शाहरुख खान अब महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और हो सकता है कि कुछ ही सालों में प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, क्योंकि ट्रेंड तो कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। जैसे कि विजय थलापति ने अभिनेता से नेता में ट्रांजिशन किया है, जितनी बड़ी उन्हें सक्सेस मिली है तो लोग बोल रहे हैं कि उनके सुपरस्टार को भी इलेक्शन में उतरना चाहिए और वो विजय से भी बड़ी ज्यादा सक्सेसफुल पार्टी बना सकते हैं। विजय थलापति जो कि साउथ के एक बहुत बड़े सक्सेसफुल सुपरस्टार से अब एक सीएम बनने जा रहे हैं, लेकिन साउथ में किसी सुपरस्टार का सीएम बनना ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि एक सुपरस्टार अपने दम पर अपनी पार्टी बनाता है और पार्टी सिर्फ 2 साल पुरानी है लेकिन इलेक्शंस में वो यूनिलैटरली कंकर कर जाती है। जहां पर विजय थलापति की पार्टी ने 107 सीट्स जीत ली है और गवर्नमेंट बनाने के लिए 117 सीट चाहिए, मतलब सिर्फ 10 एमएलए के सपोर्ट से जो कि उनको मिल गया है। अब विजय थलापति चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और इतनी बड़ी सक्सेस की वजह है विजय थलापति का स्टारडम, जो कि इतना बड़ा है कि लोग उसे सलमान खान के स्टारडम से कंपेयर करते थे। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये स्टारडम सलमान खान से भी बड़ा है, क्योंकि उसके फैन सलमान खान से भी ज्यादा लॉयल हैं और जैसे जैसे सलमान खान की एज बढ़ती जा रही है उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फेड होता जा रहा है। लेकिन विजय थलापति के केस में उल्टा है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है उनकी मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बढ़ा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कोई पहली बार नहीं होगा कि एक बहुत बड़ा सुपरस्टार पॉलिटिक्स में एंट्री करता है। इससे पहले अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के महानायक थे, उन्होंने भी पॉलिटिक्स में हाथ आजमा कर देखा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही सालों में उन्होंने पॉलिटिक्स से मुंह मोड़ लिया और आज तक मुड़कर दोबारा नहीं देखा, जबकि उनकी पत्नी आज भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है। लेकिन जब अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में गए तो उनकी हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर उनके एक्टिंग करियर के साथ क्लैश कर रहा था और उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था। यही वजह है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए छोड़ दिया और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन जैसे जब बड़े महानायक को पॉलिटिक्स ने नहीं छोड़ा तो दूसरे एक्टर्स की पॉलिटिक्स में क्या औकात होगी। उन्हें उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलता जैसा कि वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करते हैं और यही वजह कि ज्यादातर अभिनेता से जो नेता बनते हैं उनका पॉलिटिकल करियर इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता। साउथ में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि अब विजय थलापति है। फॉर एग्जांपल कंगना रनौत को भी देख लीजिए, वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, लेकिन जैसे ही वो बॉलीवुड से पॉलिटिक्स में गई उन पर क्रिटिसिज्म और भी ज्यादा बढ़ने लगा। जबकि कंगना रनौत पहले भी मुंह फट थी, जब वो बॉलीवुड में थी तब भी वो उल्टे सीधे बयान देती रहती थी, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आई तो उन पर जो क्रिटिसिज्म था वो 200% बढ़ गया और यही वजह है कि आज उनका फिल्मी करियर बर्बाद हो चुका है और यही वजह है कि आज कंगना रनौत उल्टे सीधे बयान नहीं देती, वो बिल्कुल चुप है पॉलिटिक्स की दुनिया में भी और फिल्मी दुनिया में भी, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया कि उनका असली पैशन तो बॉलीवुड ही था जो वो बचपन से ज्वाइन करना चाहती थी। लेकिन अपने पॉलिटिकल करियर के लिए उन्होंने उसको दांव पर लगा दिया और आज तक वो उसका प्राइस पे कर रही है। जबकि अब कंगना रनौत कोशिश कर रही है कि वो क्वीन 2 बनाकर बॉलीवुड में री एंट्री करे और यही वजह है कि वो कंट्रोवर्सी को अवॉइड कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स एक्टर्स के लिए हमेशा अच्छी नहीं रही, लेकिन विजय थलापति के साथ क्या होगा, वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उनका स्टारडम बहुत बड़ा है, लोग उन्हें साउथ में पूजते हैं, तो क्या पॉलिटिक्स उन्हें रास आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर विजय थलापति को अपने करियर को लेकर कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह दूसरे एक्टर्स की फिल्में ज्यादा क्रिटिसिज्म पाती है पॉलिटिशियन बनने के बाद, उस तरह विजय थलापति के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी आखिरी मूवी उन्होंने बना ली है लेकिन अब वो रिलीज होने वाली है और वो भी इसीलिए रिलीज नहीं हुई क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की और पॉलिटिशियन जो कि नहीं चाहते थे कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए पॉलिटिक्स में, उन्होंने उनकी मूवी को रिलीज तक नहीं होने दिया और यही वजह है कि तमिलनाडु के इलेक्शन से पहले वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई, जबकि उसका बजट 400-500 करोड़ था। तो विजय को तो पहले से ही पता चल गया होगा कि पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, उन्हें एक आइडिया हो गया होगा। भले ही वो चीफ मिनिस्टर बन जाए लेकिन उन्हें स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि विजय थलापति का कहना है कि उनकी आखिरी मूवी थी जननायकन, तो अब उनका फिल्मी करियर हमेशा के लिए खत्म है, अब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स में रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अब उनकी फिल्मों को लेकर क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि नई फिल्में आएंगी नहीं और अगर वो अपना पूरा टाइम अपने पॉलिटिक्स करियर को देते हैं इसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। लेकिन ये तो हम फुल ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स का स्तर कहां तक जाता है ये हम सब लोग जानते हैं। भले ही विजय थलापति को लोग आज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही वो साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार है, सबसे बड़े सुपरस्टार है, भले ही उनकी पार्टी ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, लेकिन
उन्हें पॉलिटिक्स रास आएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। उनका इतना बड़ा स्टारडम उनकी फिल्मों की वजह से बना था और अगर अब वो फिल्में नहीं बनाएंगे तो सारी बात आ जाएगी उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पर, वो किस तरह का काम करते हैं तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु में लोग भावुक होकर वोट नहीं करते और यही वजह है कि आज तक बीजेपी तमिलनाडु में नहीं जीत पाई। अब भले ही उनको उनकी नई मूवीज के लिए क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी पुरानी मूवीज में हो सकता है कि कुछ सीन उठाकर उन्हें क्रिटिसिज्म करना पड़े। अब जननायकन की बात करें तो वो मूवी काफी टाइम से डिले थी, लेकिन अब क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं तो उस मूवी को रिलीज होने से कोई भी नहीं रोक सकता और अब उस मूवी का क्रेज तो एक अलग ही लेवल का होगा। और सोचो आप जिस राज्य के चीफ मिनिस्टर हो, उस राज्य में आपकी मूवी रिलीज हो रही है तो आपकी मूवी का क्रेज क्या होगा। अब तो मुझे लगता है कि विजय थलापति शायद पैन इंडिया में भी एक बहुत बड़े सुपरस्टार अपनी आखिरी मूवी के साथ बन जाएंगे और यही होती है पीक मेल परफॉर्मेंस, जब आप अपने करियर के पीक पर जाकर उसे छोड़ देते हो। लेकिन अब फैंस बोल रहे हैं कि उनका सुपरस्टार अगर इलेक्शन में खड़ा होता तो वो विजय थलापति से भी अच्छा परफॉर्म करके बताता, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान का नाम आ रहा है कि ये लोग अगर अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन में खड़े हो तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जो कि ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, फैंस अपने दिल को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि नॉर्थ की ऑडियंस साउथ की ऑडियंस की तरह नहीं है और ना ही नॉर्थ के सुपरस्टार का स्टारडम। नो डाउट कि शाहरुख खान का स्टारडम ग्लोबल है, लेकिन पॉलिटिक्स एक बिल्कुल ही अलग चीज है। जैसा कि मैंने बताया, जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को रास नहीं आई पॉलिटिक्स, तो क्या ही गारंटी है कि शाहरुख खान पॉलिटिक्स को कंकर कर सकता है। चलो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में हम सोच लेते हैं कि शाहरुख खान इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, हो सकता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत जाए, लेकिन पूरे देश में इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बनना शाहरुख खान के लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक फिल्म स्टार हैं, एक बिजनेसमैन है और एक पॉलिटिक्स बिल्कुल ही अलग चीज है। पार्टी बनाकर इलेक्शंस में खड़ा होना और आपके एमएलएस का जीतना और इतनी बहुमत लेकर आना कि आप गवर्नमेंट बना सको, ये बच्चों का खेल नहीं है और ना ही बॉलीवुड के सुपरस्टार्स का। इसलिए मैंने कहा कि विजय थलापति एक एक्सेप्शन थे। उनका स्टारडम तो बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने पहले से सोच के रखा था कि वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ मूवीज भी ऐसी की और उन्होंने उनकी कैंपेन में काफी ज्यादा सपोर्ट किया। सिर्फ उनके स्टारडम ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर वर्क भी किया, लोगों के साथ कनेक्टेड भी हुए और उन्होंने अपनी पार्टी का जो मोटो है वो लोगों के साथ रेलिवेंट रखा। यहाँ पर शाहरुख खान आप अपनी मूवीज को उस तरह से प्रमोट नहीं करते जैसा कि वो 10 साल पहले करते थे, तो अपनी पार्टी को प्रमोट करना तो भूल ही जाओ। बाकी मैं विजय थलापति को लेकर होपफुल हूँ, क्योंकि लोग उन्हें साउथ में भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको अपना सुपरस्टार मानते हैं, उनको अपना आइडल मानते हैं। तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ना सिर्फ अपने फैंस को, अपनी पूरी स्टेट की जनता को पे बैक करें और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो करेंगे। लेकिन विजय थलापति ने जो कर दिखाया है उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा, बोथ इन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।